प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में लोग दुख, चिंता और संघर्ष से भरे हुए जीवन जी रहे थे। खेती में कठिनाई, परिवार में झगड़े और भविष्य की चिंता ने उनके मन को अशांत कर दिया था। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान बुद्ध निकट के नगर में प्रवचन देने आ रहे हैं, तो गांव के बहुत से लोग वहां पहुंच गए। गांव का एक असंतुष्ट व्यक्ति, उनमें एक व्यक्ति भी था जिसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। खेती में मेहनत करने पर भी उसे फल नहीं मिलता था। परिवार में भी कलह रहती थी। वह सोचता था कि शायद बुद्ध के पास जाने से उसे कोई जादुई उपाय मिल जाएगा जिससे उसका जीवन बदल जाए। वह उत्साह से बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गौतम, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं। कभी खेत में अकाल पड़ जाता है, कभी पत्नी बीमार हो जाती है, कभी बच्चे मेरी बात नहीं मानते। मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे मेरे सभी दुख मिट जाएं। बुद्ध की शांत मुस्कान। बुद्ध ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले कि भाई, ये संसार ही ऐसा है कि यहां दुख और कठिनाइयां आती जाती रहेंगी। मैं तुम्हें ऐसा मंत्र नहीं दे सकता जिससे सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूं कि समस्याओं के बीच भी शांत और प्रसन्न कैसे रहा जाए। वह व्यक्ति चकित हो गया। उसने सोचा था कि बुद्ध कोई ताबीज या चमत्कारिक शक्ति देंगे, लेकिन यहां तो उल्टा जवाब मिला। उसने झुंझलाते हुए कहा, तो फिर आपका उपदेश मेरे किसी काम का नहीं। यदि दुख खत्म नहीं होंगे तो आपके पास आने का क्या लाभ? बुद्ध शांत स्वर में बोले, मान लो तुम्हारे पास 100 दुख हैं। यदि तुम उन्हें मिटाना चाहते हो तो तुम्हें निराशा मिलेगी, क्योंकि ये असंभव है। लेकिन यदि तुम अपनी दृष्टि बदल लो तो ये 100 दुख तुम्हें उतना कष्ट नहीं देंगे। दुख तो आएंगे, पर वे तुम्हारे मन को हिला नहीं पाएंगे। यही सच्ची बुद्धि है। उन्होंने आगे समझाया कि जैसे नाविक समुद्र की लहरों को रोक नहीं सकता, लेकिन वह अपने जहाज को संतुलित रखकर मंजिल तक पहुंच सकता है, वैसे ही तुम भी अपने मन को स्थिर रखो। समस्याओं से भागो मत, बल्कि उन्हें स्वीकार कर उनका सामना धैर्य से करो। व्यक्ति का परिवर्तन। बुद्ध के वचनों ने उस व्यक्ति के हृदय को गहराई से छू लिया। उसे लगा कि वह जीवन भर गलत दिशा में समाधान खोज रहा था। अब उसे समझ आ गया कि बाहरी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन उसका मन ही असली कुंजी है। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, आज मुझे सच्चा मार्ग मिल गया। मैं अब दुख मिटाने की जगह उन्हें समझकर, स्वीकार करके और धैर्य से सामना करने का प्रयास करूंगा। गांव वालों के लिए संदेश। जब वह व्यक्ति गांव लौटा तो उसका चेहरा बदला हुआ था। वह पहले की तरह परेशान और गुस्सैल नहीं था। उसने गांव वालों को भी बुद्ध की शिक्षा सुनाई कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, उनसे डरना नहीं चाहिए। हमें अपना मन स्थिर रखना चाहिए, तभी सच्ची शांति मिलती है। धीरे धीरे पूरा गांव उसके परिवर्तन से प्रेरित हुआ। लोग आपसी झगड़े कम करने लगे, कठिनाइयों में धैर्य रखने लगे और जीवन को सहज दृष्टि से स्वीकार करने लगे। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में दुख और समस्याएं अपरिहार्य हैं। उन्हें मिटाना संभव नहीं, लेकिन अपने मन को शांत और स्थिर रखकर हम उनका सामना कर सकते हैं। असली समाधान बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपा है।